सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट। सैलरी और पेंशन में इतना होगा इजाफा। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उम्मीदें इस नए आयोग से काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि इसके आने के बाद उनकी सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव हो सकता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से जुड़े कौन कौन से नए अपडेट सामने आए हैं और इसके जरिए कर्मचारियों को क्या लाभ मिल सकता है। 7वें वेतन आयोग में हालिया बढ़ोतरी। हाल ही में केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इस नए अपडेट के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का 53% हो जाएगा। इस फैसले के बाद राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी का ऐलान करना शुरू कर दिया। 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार। कर्मचारी और पेंशन भोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लाया जाता है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में बदलाव किया जाता है। देश में 7वें वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को लागू हुआ था। इस लिहाज से अब अगले वेतन आयोग की बारी आ चुकी है और केंद्रीय कर्मचारी आशा कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा। और कब आएगा 8वें वेतन आयोग? तो ऐसी उम्मीदें जताई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा केंद्र बजट 2025 के दौरान फरवरी में की जा सकती है। इस नए वेतन आयोग के आने से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसे जल्द ही लागू करेगी। 8वें वेतन आयोग से क्या हो सकता है बदलाव? तो नए वेतन आयोग के आने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यदि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये तक हो सकती है। इससे लगभग 92% की बढ़ोतरी होगी। इसी तरह पेंशनर्स के लिए भी न्यूनतम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती हैं। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव की संभावना। अटकलें हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर का नया मापदंड तय किया जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर वह अनुपात होता है जिसके आधार पर वेतन और पेंशन में वृद्धि की जाती है। 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 पर सेट किया गया था, लेकिन अब 8वें वेतन आयोग के लिए कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर को 3.68 पर सेट किया जा सकता है। इस नए फैक्टर के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में वृद्धि होने की संभावना है। महंगाई और आर्थिक कारकों के आधार पर होगा वेतन संशोधन। सैलरी और पेंशन में वृद्धि का निर्धारण महंगाई और अन्य आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। महंगाई भत्ते में हालिया वृद्धि भी इसी का एक उदाहरण है। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार समय समय पर इस प्रकार के वेतन संशोधन करती रहती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए संभावित लाभ। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। वेतन में बढ़ोतरी। नए वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है, जो उनके जीवन को और बेहतर बना सकेगी। पेंशन में सुधार। पेंशनर्स को भी नए वेतन आयोग के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव। यदि फिटमेंट फैक्टर 3.68 पर सेट किया जाता है तो इससे कर्मचारियों के वेतन में सीधे तौर पर प्रभाव पड़ेगा और वेतन में भारी वृद्धि होगी। कर्मचारियों की आशा और सरकार का उत्तरदायित्व। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इस नए वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को
सुधारना सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हालांकि अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर के लिए एक बड़े बदलाव का असर है। इसके आने से वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है, जिससे लाखों के कर्मचारियों और पेंशनर्स के स्तर में सुधार होगा। अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इसका ऐलान करेगी, जिससे उनकी मेहनत का उन्हें और अधिक प्रतिफल मिल सके। तो इस प्रकार से आपने स्क्रीन पर खबर देखी, पूरी खबर को विस्तृत चर्चा के रूप में देखा जाना, और इसी प्रकार से बने रहिए। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको नई नई खबरों से अवगत कराया जाएगा और नई नई खबरें और नई नई खुशखबरियाँ आपको मिलती रहेगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और इस प्रकार से नई नई खुशखबरियाँ, कर्मचारियों से जुड़ी खबरें, अधिकारियों से जुड़ी खबरें आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।